और होश में आओ। आज आप लोगों ने बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के छात्र व युवा संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज भाजपा व जदयू कार्यालय घेराव करने का आह्वान किया गया था। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज पटना के आयकर गोलंबर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान ये लोग बीजेपी और जदयू कार्यालय का घेराव करने पहुंच रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस इन्हें यहां पे रोक रखी है। इनसे हम बात करते हैं कि आप लोग आखिर क्या कुछ। नीतीश कुमार होश में आओ। आज आप लोगों ने जदयू और बीजेपी कार्यालय घेराव करने का आह्वान किया था। यह विद्यार्थियों का आंदोलन है। हम लोगों ने समर्थन में उतरने का निर्णय लिया था। हमारे कई सारे साथियों को वहाँ गर्दनी बाग के अंदर जो सूचना प्राप्त हो रही है, वहाँ जैसे ही जुटना शुरू किए, उन लोगों ने घेराबंदी करके जेल के अंदर में बंद करने का काम किया है। हम उसके विरोध स्वरूप हम यहाँ खड़े हैं। हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम आपकी कार्रवाइयों से डरने वाले लोग नहीं हैं, और कल पूरे ऐलान करते हैं कि कल का दिन पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में स्टूडेंट यूथ पार्लियामेंट लगना है, जिसमें हम लोग बड़े लेवल पर तमाम शिक्षाविदों को, छात्र नेताओं को, बीपीएससी अभ्यर्थियों को बुलाकर हम लोग कुछ और बड़ा उसमें कुछ डिसीजन लेंगे। पूरे राज्य स्तर पर इस आंदोलन को हम लोग लगातार चला रहे हैं। सरकार जो बार बार इस बात को कह रही है कि परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है, इसका कोई सबूत नहीं है। परीक्षा में तो गड़बड़ी सरकार खुद मान रही है, तब तो उसने री एग्जाम लिया है। बस बात इतनी सी है, सरकार का कहना है कि एक परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी हुई, बापू परीक्षा केंद्र पर, जो कि एक परीक्षा केंद्र था ही नहीं, वो 22 परीक्षा केंद्र पर लिया गया एग्जाम। लेकिन हम लोग का कहना है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। बात पूरे बिहार के अंदर में तुरंत फैल गई, आग की तरह फैल गई और धांधली हुई है। इस धांधली पर जो आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ को दबाने के लिए चाहे जितना कोशिश कर ले सरकार, यह दबने वाली आवाज़ नहीं है। यह लगातार हमारा आंदोलन कल भी जारी था, आज भी जारी है और लगातार आंदोलन जारी रहेगा। आज आप लोग यहाँ से प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, आपको बीजेपी कार्यालय तक पहुँचना था, क्या पुलिस रोक दी आप लोग? नहीं, हम लोग का वैसा कोई उस तरह का नहीं था, विद्यार्थियों का था। विद्यार्थियों का ही था। आप समर्थन में थे? लोगों ने समर्थन में उतरने का ऐलान किया था। पुलिस आप लोग को रोक दी है? पुलिस ने हम लोग को नहीं रोका है। हम लोग यहाँ पर अपना आक्रोश जाहिर करने आए हैं कि हमारे गर्दनी बाग में हमारे साथियों को वहाँ जेल की तरह बंद कर दिया गया है, और किसी तरीके से आवाज़ दबाने की जो कोशिश कर रही है सरकार, ये आवाज़ दबने वाली अब नहीं है। परीक्षा को रद्द करके धांधली की पूरी उच्च स्तरीय जाँच करानी पड़ेगी। पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने का गारंटी करना पड़ेगा, तब यह आंदोलन रुकेगा। क्या गौतम जी, आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ मांग था, क्या कुछ आप लोगों का आगे का कार्यक्रम था? 17वीं बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के पूरी राज्य सरकार की जो तानाशाही रवैया है, उसके खिलाफ लगातार महीनों से यह आंदोलन चल रहा है। राज्य सरकार भी इससे पूर्ण रूप से देखने का काम कर रही है इस आंदोलन को। राजभवन भी और तमाम देश और प्रदेश की मीडिया में भी यह आंदोलन चल रहा है। पूरा देश और बिहार जान रहा है, जो बिहार में बीपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। कई छात्रों ने अपने सपनों को खत्म होता देख आत्महत्या कर लिया। आज आप लोगों ने क्या आह्वान किया था? आज छात्रों का आह्वान था बीजेपी जदयू कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन का, न्याय की मांग को लेकर के। तो उन लोगों को प्रशासन ने गर्दनी बाग में घेर लिया है। हम लोग उसके समर्थन में हैं। तमाम छात्र युवा संगठन जो लगातार बीपीएससी के सवाल पे आंदोलनरत है, आज भी हम लोग इस सवाल पे अड़े हुए हैं, जो इस परीक्षा में बड़े पैमाने पे धांधली की गई है और इसको रद्द किया जाना। आखिर एक बहुत बड़ा सवाल है, कई जांच कमेटी नीतीश कुमार जी ने अपने 20 वर्षों के दौरान गठित करने का काम किया, लेकिन बीपीएससी परीक्षा में के ऊपर उसके संचालन को लेकर के इतना बड़ा आरोप लगा। क्या नीतीश कुमार जी को एक जांच कमेटी भी गठित नहीं करनी चाहिए? इतने छात्रों ने आत्महत्या कर ली। आंदोलन आप लोग का जारी रहेगा? आंदोलन हम लोगों का आज जारी है और कल पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज में शिक्षा परीक्षा और पेपर लीक की लगातार घटना को लेकर के, शिक्षा परीक्षा रोजगार पे चौतरफा हमला को लेकर के छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया है। तमाम छात्र युवा संगठनों के तरफ से और बीपीएससी अभ्यर्थियों के तरफ से
तो कल हम तमाम छात्रों को वहां आमंत्रित कर रहे हैं और फिर वहां से इस लड़ाई को हम लोग संसद में भी ले जाने का काम करेंगे, दिल्ली भी ले जाएंगे इस लड़ाई को। लेकिन यह अन्यायपूर्ण जो तरीका रहा है बीपीएससी परीक्षा को लेकर के, उसको हम लोग थमने नहीं देंगे। गौतम आनंद, आज आप लोगों का क्या कुछ कार्यक्रम था? देखिए, सबसे बड़ी बात है नीतीश सरकार की एक कहावत है, चोरी और सीनाजोरी। ये सरकार पूरी तरह चोरी के नाम पर सीनाजोरी कर रही है। आज बीपीएससी स्टूडेंट के जो परीक्षार्थी हैं वो अपने मांग के लिए जहां भी आंदोलन करेंगे, छात्र युवा संघर्ष मोर्चा उस आंदोलन के साथ है। उनका आज कार्यक्रम था, आज उस कार्यक्रम में हम लोग की भी सहमति थी, लेकिन उनको बजाबते गर्दनी बाग में रोक दिया गया। हम लोग का जो कार्यक्रम था समर्थन करने का, हम लोग समर्थन करने आए आंदोलन में। मेन बात है, कल हम लोग का छात्र युवा संसद है, जो बिहार भर से छात्र नौजवान आएंगे, अब बीपीएससी के परीक्षार्थी भी आएंगे और ये आंदोलन चलते रहेगा और सरकार का दमन हम लोग सही रहने वाले नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, छात्र युवा संगठन के द्वारा आज बीजेपी और जदयू कार्यालय का घेराव करने का आयोजन था, लेकिन जो परीक्षार्थी यहां पर जुटे थे उन्हें पुलिस के द्वारा गर्दनी बाग में ही नज़रबंद कर लिया गया। हालांकि जो युवा छात्र संगठन संघर्ष मोर्चा के लोग हैं वो उनके समर्थन में आए हैं और इनकम टैक्स चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दिया है कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमारा संघर्ष और हमारा आंदोलन नहीं थमेगा और लगातार चरणबद्ध हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।